सब्जियों वाली फसलें किसानों की आमदनी बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। बाजार में स्वस्थ तथा ताजी सब्जियां किसानों को बहुत अच्छा मूल्य भी प्रदान करती हैं। अन्य फसलों की तुलना में सब्जियों के उत्पादन में किसानों को अच्छी खासी मेहनत भी करनी पड़ती है और खर्चा भी करना पड़ता है, लेकिन इनमें लगने वाले रोग और कीट किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे ब्लॉसम एंड रॉट यानी पुष्पाग्र विगलन के बारे में, जो कि एक आम शारीरिक विकार है जो टमाटर, शिमला मिर्च, बैगन तथा तरबूज के फलों में दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं इस रोग के लक्षण कैसे होते हैं। पुष्पाग्र विगलन के लक्षण टमाटर और शिमला मिर्च में लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इस रोग के लक्षण शुरुआत में कच्चे फलों के पुष्पाग्र पर छोटे जली दाग के रूप में दिखाई देते हैं। ये दाग काफी तेजी से फैलने लगता है और फलों को आधे से ज्यादा घेर लेता है। बाद में दाग का रंग बदलकर गहरा भूरा या काला हो जाता है और ये हिस्सा काफी कड़ा, चमड़े जैसा तथा धंस जाता है। रोगी फल जल्द ही पकने लगते हैं और इस रोग से सबसे ज़्यादा नुकसान टमाटर और शिमला मिर्च के संकर किस्मों में होता है। यह रोग किसी फफूंद, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव से नहीं होता है, बल्कि टमाटर या शिमला मिर्च के फलों के तेजी से बढ़ते समय गर्म वातावरण में मिट्टी में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। जितनी तेजी के साथ फल आकार में बड़े होते हैं, उतनी ही तेजी के साथ पौधों तथा फलों में कैल्शियम की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिस कारण यह रोग दिखाई देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों को पानी द्वारा ग्रहण करते हैं, इसलिए खेत में पानी की कमी होने पर पौधे कैल्शियम को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और फलों में ब्लॉसम एंड रॉट दिखाई देता है। ब्लॉसम एंड रॉट के लक्षण ज्यादातर टमाटर तथा शिमला मिर्च के फलों के गुच्छों में दिखाई देते हैं। आइए अब बात करते हैं कैसे इस रोग की रोकथाम की जाए। मिट्टी में नमी की मात्रा हमेशा बनाए रखें। इसके लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। खेत में जल का भराव होने पर भी इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए जल निकास का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। खेत की निराई गुड़ाई करते समय जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मिट्टी की समय समय पर जांच करवानी चाहिए। इसका पीएच मान लगभग 6.5 होना चाहिए। मिट्टी में जिप्सम 5.5 क्विंटल या सुपर फॉस्फेट 5.5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाना चाहिए। खड़ी फसल में कैल्शियम क्लोराइड 4.5 से 5.5 किलोग्राम या कैल्शियम नाइट्रेट 9 किलोग्राम का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव रोग के लक्षण दिखाई देते ही कर देना चाहिए। इसके बाद 3 से 4 सप्ताह के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। फल लगने के दौरान ज़्यादा खाद नहीं डालनी चाहिए। खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की संतुलित मात्रा डालनी चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा अमोनियम के स्थान पर नाइट्रेट के रूप में देना ज़्यादा लाभदायक रहता है, क्योंकि अमोनियम के रूप में नाइट्रोजन कैल्शियम को पौधों द्वारा ग्रहण करने नहीं देता है।